दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की दिशा मोड़ने वाला बताया जा रहा है और मैं कहूँ तो ये इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यहाँ पर अमेरिका ने नेटो से कहा है कि आप यूक्रेन में अपने फाइटर जेट को भेज सकते हैं, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। और यहाँ पर जब पुतिन ने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था तो पुतिन ने कहा था कि अगर किसी ने यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप किया तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि आज तक इतिहास में उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में, लेकिन हम इससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। यह फॉक्स न्यूज़। NATO countries have green light to send fighter jets to Ukraine, Blinken says. Zelensky's call for no-fly zone over Ukraine continue to draw no support. 6 मार्च का आर्टिकल है ये। CBS न्यूज़। Blinken says NATO countries have green light to send fighter jet to Ukraine. तो यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोल्डोवा के दौरे पर थे। मोल्डोवा में आपको बता देता हूँ कि इसका बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है यूरोप का मैप और उसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के साउथ वेस्ट साइड में एक एम बना हुआ होगा जो रोमानिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है मोल्डोवा। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पर एंटनी ब्लिंकन साहब आए हुए थे और इंटरव्यू दे रहे थे। तो पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि क्या पोलैंड अपने फाइटर जेट यूक्रेन में भेज सकता है। मैं आपको बता दूं कि पोलैंड भी अमेरिका की तरह नेटो का मेंबर है। तो इसके जवाब में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारी तरफ से फाइटर जेट भेजने के लिए ग्रीन लाइट है। आप देख सकते हैं पोलैंड की भी सीमा यूक्रेन के साथ मिलती है और पोलैंड नेटो का मेंबर है। और ये बयान तब आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने के लिए कहा था नेटो से, लेकिन उसके लिए नेटो ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी और बोला है कि अगर हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाएंगे तो युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि इस युद्ध की चपेट में कई देश आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नो फ्लाइंग जोन वो जोन होता है जिसके ऊपर कुछ भी उड़ता पाया गया तो उसको किल किया जाता है। और अभी के लिए यूक्रेन के आसमान में सिर्फ रूस के ही जेट दिखाई दे रहे हैं जो यूक्रेन के शहरों की बमबारी कर रहे हैं। तो यूक्रेन की ये रिक्वेस्ट तो नाटो ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन यूक्रेन ने यह भी कहा था कि अगर नो फ्लाइंग जोन नहीं बना सकते तो हमें फाइटर जेट ही दे दो। तो इस रिक्वेस्ट को अब फुलफिल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि यहाँ पर कौन से जेट यूक्रेन को भेजे जाएंगे। तो इसके लिए अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कांग्रेस मेंबर से बात की है और उन्होंने रूस के पुराने जहाज़ों की डिमांड की है। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं और यहाँ पर जो फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जाएंगे वो पोलैंड के पास है, जो यूएसएसआर के ज़माने के फाइटर जेट है वो दिए जाएंगे। इन ए कॉल ऑन सैटरडे विद यूएस कांग्रेस मेंबर आस्क्ड वॉशिंगटन टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ यूज्ड रशियन प्लेन्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन एलाइज। Multiple news outlets meanwhile reported that the US and Poland are working together to provide Polish Soviet era warplane to Ukraine। यानी कि यूएसएसआर के ज़माने के वॉरप्लेन जो थे वो यूक्रेन भेजे जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो यूएसएसआर के ज़माने में नेटो की तरह ही एक मिलिट्री अलायंस था जिसको वॉर्सो पैक्ट कहते थे, जिसमें पोलैंड भी एक मेंबर था। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट अभी भी पोलैंड के पास है। तो वो बचे हुए फाइटर जेट को अब यूक्रेन को दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर पोलैंड अपने जेट को यूक्रेन को दे देगा तो उसके पास तो मिलिट्री हार्डवेयर की कमी पड़ जाएगी। तो इसके लिए अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी सेना इस वैक्यूम को बैकफिल करेगी अमेरिकी वेपन्स से। और वैसे भी यूक्रेन एक समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो यूक्रेन के पायलट रूसी जेट को चलाने में ट्रेंड भी है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ये करना इतना आसान है। क्योंकि देखा जाए तो अगर पोलैंड अपने फाइटर जेट को यूक्रेन को दे देगा तो इससे पोलैंड को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होगी। क्योंकि देखा जाए तो अभी रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, लेकिन इसके जो पड़ोसी देश हैं ना, जैसे स्लोवेकिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रोमानिया और पोलैंड, इनको ऐसा लगता है कि रशिया के जो अगले टारगेट है वो खुद होंगे। आई एम अफ्रेड रशिया विल इन्वेड अस नेक्स्ट, अलार्म अमंग यूक्रेन्स नेबर। यानी कि ये बात भी चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं पोलैंड को इनसिक्योरिटी फील तो होगी। और वैसे भी जो जेट पोलैंड चाहता है यानी F-60S, उसकी जो अगली डिलीवरी है वो ताइवान के लिए है। और ताइवान को मजबूत करना अमेरिका के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ताइवान पर चीन की नज़र है और वो ताइवान पर हमला करके अपने में मिला सकता है। तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या पोलैंड यूक्रेन को अपने फाइटर जेट देता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि अगर नेटो यहाँ पर यूक्रेन को अपने फाइटर जेट देगा तो क्या रूस को अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है नहीं लगेगा और ये बात रूस को पसंद भी नहीं आएगी। और यहाँ पर रूस ने
ये भी वार्निंग दी, अगर यहाँ पर आपने किसी भी तरह का वॉर प्लेन डिप्लॉय किया तो वो मानेगा कि आप भी हमारे साथ वॉर में हो और हम उसको तबाह कर देंगे। द रशियन मिलिट्री हैज वार्नड यूक्रेन्स नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम होस्टिंग इट्स वॉर प्लेन, सेइंग मॉस्को में कंसीडर देम ए पार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट इफ यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट फ्लाई कॉम्बैट मिशन फ्रॉम द एयर टेरिटरी। उन्होंने बोल दिया है कि अगर वहाँ पर यूक्रेनियन फ्लाइट उसको इस्तेमाल करते हैं, उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल करते हैं या उनके वॉर प्लेन को होस्ट करते हैं तो ये मानेगा कि आप भी इस जंग के हिस्सा हो। लेकिन सवाल यह आता है कि जब पोलैंड के रास्ते पोलैंड के फाइटर जेट यूक्रेन जाएंगे तो क्या रूस पोलैंड पर अटैक करेगा, और अगर अटैक करेगा तो क्या पूरा नेटो एक साथ जाएगा, और क्या यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।